हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लड़ाई के बाद आप दोनों में से कौन एक दूसरे से पहले बात करेगा। मतलब जब आफ्टर मैरिज आप दोनों की कभी क्यूट क्यूट सी फाइट अगर हो भी गई तो कौन पहले बात किया करेगा। ठीक है, ये आज हम देखेंगे। दो पाइल्स मतलब दो पिक्चर्स बेसिकली आपको नज़र आ जाएंगी। अगर इन पिक्चर्स में से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, और अगर इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2। सिंपल सिलेक्शन है, सीधा सा। तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं दूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके। तो हमने 5 कार्ड्स टोटल निकाले हैं, इसी में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ से, हम्म बहुत सिंपल और बहुत क्यूट सी ये एक लव स्टोरी, एक प्यारी सी स्टोरी रीडिंग आ रही है। इसमें क्या है कि यू आर थिंकिंग कि यार हम दोनों के बीच में कब बात होगी, और किस बहाने से बात होगी, कब बात होनी है, किस टाइम, मतलब आप उनका वेट कर रहे हो एक तरीके से। दैट्स इट। आप शायद खुद भी बहाना ढूंढ रहे हो कि कोई मुझे भी तो बहाना मिले ना। जैसे कोई मार्केट का काम निकल जाए, या घर वाले ही जैसे इन लॉज ही कहीं साथ में भेज दें तो आपस में बात हो जाए, तो ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं आगे से बढ़ के बोली हूँ या बोला हूँ, कोई वैसे ही मतलब कुछ चमत्कार हो जाए। एक ये भी मन में प्लान है आपका कि कोई आप दोनों को कहीं साथ में बाहर भेज दे किसी काम के लिए, या फिर आपको कोई काम पड़ जाए, उनको कोई काम पड़ जाए जहाँ पर आपका साथ रहना ज़रूरी हो, या फिर वो खुद आकर ऐसा बोलें। ठीक है, आप मतलब सोच रहे हैं कि कोई ऐसा एक चीज़ हाथ में ऐसे बहाना आ जाए, एक रीज़न मिल जाए जिससे कि आप दोनों की ना थोड़ी आउटिंग भी हो जाए, और थोड़ा घर के बाहर जाके आप दोनों का ये मैटर सॉल्व होए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि घर में रहकर सबके दूसरे कमरे तक भी आवाज़ जा सकती है या बाहर तक भी आवाज़ जा सकती है, तो इट्स नॉट लाइक कि थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया। अभी 6 ऑफ पेंटिकल्स से क्या है, अ, आपके स्पाउस बड़े खुश आपको नज़र आ रहे हैं आज, और अ, उनके हाथ में कोई स्वीट का मतलब कोई मिठाई का डिब्बा है, कोई स्वीट बॉक्स है उनके हाथ में। और आप सोच रहे हैं ये किस चीज़ की मिठाई लेकर आए, मतलब ऐसा कोई क्या प्रमोशन हो गई, या कुछ ऐसा बढ़िया काम इनका कोई बन गया, या क्या हुआ। तो मे बी सम काइंड ऑफ उनका कोई विश पूरा हुआ हो, इसलिए फिर वो मंदिर गए हों और चढ़ा कर आए हों, है ना, प्रसाद लेकर आए हों। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उनकी कोई इच्छा पूरी हो गई हो, या फिर उन्होंने कोई ऐसा सोचा हो, कोई कोई संकल्प लिया हो, कुछ कुछ भी जो पूरा हो गया उनका। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, सम काइंड ऑफ
रिलीजियस टाइप थोड़ा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मुझे, ठीक है। तो अभी क्या है, वो आपके पास आते हैं और आपको भी देते हैं, ठीक है। अब प्रसाद है, आप मना तो करेंगे नहीं, तो प्रसाद आप पाएंगे। और उसके बाद क्या है, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। अब आप ना, जैसे वो थोड़े से थके हारे भी नज़र आ रहे हैं, वो ना थोड़ा सा अपना ऐसे कंधे पे ऐसे करके ना हाथ रखते हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि उनके ना थोड़ा कंधों में दर्द हो रहा है। आप उनका बैग तो उतारना चाहते हो, तो क्या करते हो, आप उनके पास जाते हो, जैसे ही आप थोड़ा उनके बैग को ऐसे हाथ लगाने लगते हो ना, वो खुद ही उतार देते हैं अपना बैग, और वो कहते हैं अरे लेकिन फिर कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि उनको याद आ जाता है कि हम दोनों बात नहीं कर रहे। वो बोलने वाले होते हैं, अरे तुम क्या हो गया, कुछ चाहिए क्या, लेकिन फिर वो कुछ आगे बोलते नहीं, अरे करके बस रुक जाते हैं, कुछ कहकर एकदम से ना बीच में ही रुक जाते हैं। तो क्योंकि उनको याद आ जाता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। तो लेकिन उनके फेस को देखकर ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपसे नाराज़ हैं या आपसे गुस्सा हैं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो थोड़ा-सा आप इंतज़ार करते हैं। अब इंतज़ार करते-करते काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि थोड़ा-सा वो अपने ऑफ़िस से आने के बाद भी थोड़ा काम में बिज़ी हुए होंगे, या फिर कहीं और बिज़ी हो गए होंगे, तो आप उनका वेट करते-करते ना थोड़ा-सा टायर्ड हो जाते हो, थोड़ा-सा थक जाते हो आप। तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ रीड करना शुरू कर दिया, या कुछ भी आपने एक्टिविटी शुरू कर दी, जिससे कि ये शो ना हो कि आप उनका इंतज़ार करें कि कब वो रूम में आए, कब वो आपसे बात करें या आप उनसे कुछ बात छेड़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आप थोड़े छुपा रुस्तम किस्म के हो गए, ठीक है। आप मनाना तो चाहते होंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। तो अब एज यू आर लुकिंग कि वो कितना काम करके बाहर से आए हैं, घर पे आकर भी घर के कामों में भी कितना हेल्प करा रहे हैं, और जिम्मेदारियां भी अपनी कितने अच्छे से निभा रहे हैं, तो आपको ना एक दिल से ये आता है कि ना यार, मुझे ना उससे बोल ही लेना चाहिए, मतलब मैं क्यों उनसे नाराज़ हूँ, मुझे ना बोल लेना चाहिए। अब जैसे ही आप बाहर ऐसा बोलने जाते हैं ना उनसे, या आप सोचते हैं कि चलो मैं ही उन्हें पकड़ के ले आती हूँ ना किसी बहाने से, सारा एक तरफ आपका गुस्सा साइड हो जाता है। तो क्या है, वो काम कर रहे हैं और आप उन्हें कहते हैं चलो, जैसे आप उनका ऐसा करके कहते हो ना, चलो काफ़ी टाइम हो गया है, सोना भी है अब, चलो 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 चलो, जैसे ही आप ऐसा कहने लगते हो, कहते हैं 2 मिनट यार, मुझे भी ना मेरा काम करने दो अभी। तो ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। देखो, एक तो मैं आई, ऊपर से देखो इनको, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, इनको बिल्कुल भी ना समझ ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं हो सकता इनका। तो आप ऐसा करके चले जाते, थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आता है कि अरे यार, वो तो मुझे मनाने आए थे, मैं क्यों फिर मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो अभी वो ऐसा बिल्कुल काम झटपट से बंद कर कर आते हैं, और आपके पास आकर आराम से करके ना बैठ जाते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से आकर ना बैठ जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ बैठे हो, वो यहाँ बैठे हैं, तो आप ना खिसक के थोड़ा इधर हो जाते हो। तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा बेड नहीं है, तुम इधर और थोड़ा हो जाओगे तो सीधा नीचे ही पहुंच जाओगे। और हंसने लग जाते हैं। तो आप कह रहे हो हाँ हाँ, तुम तो हंसो, तुम्हें तो हंसी आती है ना, तुम्हें और कुछ करना कहाँ आता है। तो अब वो ऐसे आपके पास ऐसे आते हैं, ऐसे कंधा आपको पड़ता है, थोड़ा चीयर अप आपको करते हैं कि अरे यार ठीक है ना, मैं समझ नहीं पाया था। अब इतना कहाँ ध्यान रहता है कि हम दोनों की लड़ाई हुई है, हम दोनों बोल नहीं रहे हैं। वो मेरे को उस टाइम याद आया था जब तुम शायद मेरे पास आए थे, किस चीज़ के लिए पता नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं हाँ, वो बैग उतारने के लिए आई थी, मुझे दिख रहा था तुम बहुत थके हुए थे इसलिए। तो कहते हैं अच्छा, दिख गया था, मतलब मुझे नोटिस कर रही थी तुम, हैं मतलब गुस्से में नोटिस कर रही थी, चलो अच्छी बात है। चलो अभी भी प्यार तो बाकी है तुम्हारे अंदर मेरे लिए। तो आप उनको करके ना थोड़ा सा ऐसे करके मारते, ऐसे करके मारते हैं, प्यार क्यों नहीं होगा, तो प्यार किया है तो होगा ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब गुस्सा वुस्सा साइड करके थोड़ा बहुत हंसने लग जाते हैं, और फिर वो थोड़ा अपने काम के बारे में बताते हैं कि यार इतना इतना काम दे देते हैं, इतना इतना काम करना पड़ता है। फिर घर पे आके थोड़ा सा अ, और चीज़ें भी देखनी होती है, ऐसा ना लगे कि बस काम करके घर पे आया और सो गया खा पी कर, ऐसा नहीं लगना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। घर की कुछ जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, घर का सदस्य होने के नाते। तो आप हल्का सा, जैसे उनके हल्का सा ना ऐसे कंधे दबाने लगे, तो वो कहता है अरे अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ मेरे बिना तुम्हारा दिन कैसा गया। आपसे फीडबैक ले रहे हैं कि अभी आपने उनको पूरा दिन कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, खबर नहीं पूछी, तो आपको कैसा महसूस हुआ। आप कह रहे हो कि अब तुम बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ। वो कह रहे हैं बस बोरियत ज़िंदगी में, अब तुम्हारे बिना मज़ा कहाँ, बोरियत ही बोरियत रही मेरी तो। मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ, अब तुम भी बता दो। आप कह रहे हो हाँ, बस
वक्त नहीं गुजरा मेरा। वो कह रहे अच्छा बस वक्त गुजारने के लिए ही हूँ, और कुछ नहीं है मेरी वैल्यू। तो आप उनको थोड़ा सा कह रहे हैं, नहीं नहीं सच में मेरे को बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, और मैं सोच रही थी कि कैसे करके तुमसे बात करूं। वैसे मेरा मन था कहीं थोड़ा बाहर जाके बात करने का, थोड़ा सा रिजॉल्व करने का, बाहर थोड़ा जाते थोड़ा अच्छा लगता। तो कह रहे हैं अच्छा मतलब तुम्हारा बाहर जाने का मन है, कोई बात नहीं कल चलते हैं। अभी तो काफ़ी देर हो गई है, नहीं तो अभी ले चलता। अगर थोड़ी सी देर और नहीं हुई होती तो अभी ले चलता, ड्राइव पे तो ले ही चलता। तो एटलीस्ट अपनी फ़ाइट ख़त्म होने की एक आइसक्रीम तो हम दोनों खा ही लेते ना। तो यहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेट ही कर लेते। ठीक है, कई बार ना आप दोनों ऐसी चीज़ें करा करा करोगे कि जैसे वो किया करते होंगे, जैसे कोई चीज़ किसी भी चीज़ का ना सेलिब्रेशन मनाने लग जाया करते होंगे, उनको बहुत अच्छा लगता होगा छोटी छोटी चीज़ों को मेमोरेबल बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। ज़रूरी नहीं कि वो एक सिर्फ बर्थडे ही हो, कोई एनिवर्सरी हो या कोई और फेस्टिवल ही हो, कोई भी दिन आपका अ, अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है, ये किसी का मूड ही अपलिफ्ट करना है आपको, अच्छा नहीं गया दिन लेकिन मूड अपलिफ्ट करना है, तो आप थोड़ा सा बाहर उसे जाओ, थोड़ा आउटिंग करो, थोड़ा उसका मूड रिफ्रेश करो। अगर आपको लगता है कि वो जाने के लिए राज़ी है, नहीं भी है तो थोड़ा सा मना लो। तो वो कई बार आप ऐसा करते होंगे। तो यहाँ इस चीज़ को देखकर हम कह सकते हैं कि आप दोनों को ना एक दूसरे की ना केयर तो बहुत रहती होगी फाइट्स के दौरान। इनफैक्ट ना आप बहुत बहाने ढूंढा करोगे उनसे बात करने के, लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कोई बहाना मिल जाए जिस बहाने के थ्रू आप उनसे जाकर ऐसा बात कर लो। ठीक है, वैसे आप उनका वेट करते हो कि वो आपसे कब आकर बात करेंगे। जैसे आप अब गए, ठीक है, लेकिन उनको एकदम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, जैसे ही एकदम से उनको ध्यान है तो वो आपके पास ऐसा आ गए। ऐसे नहीं कि वो अपने ईगो में बैठे हो या आप अपने ईगो में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आप दोनों जैसे बात बंद कर दी, कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, थोड़ा एक दूसरे को स्पेस देने के लिए कि ठीक है थोड़ा गुस्सा शांत होएगा, एक दूसरे की याद आएगी, अपनी गलती अपने आप ही एहसास होगा, तो हम दोनों एक दूसरे से बात भी करने लग जाएंगे। तो ऐसा होता होगा आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं कि आप दोनों मतलब एक दूसरे को उकसा रहे हो, तेरी गलती थी तेरी गलती थी, एक रो रहा है एक खुश हो रहा है, एक की ईगो सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं एक अच्छा रिलेशन होगा, एक अच्छा मतलब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती होगी, और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे खुश भी रह पाओगे, आगे साथ बढ़ भी पाओगे, एक दूसरे को बैलेंस करते हुए, एक दूसरे के इमोशंस को बैलेंस करते हुए। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, देखते हैं कि आफ्टर मैरिज जब कोई क्यूट सी आपकी फाइट हुआ करेगी आप और आपके स्पाउस की, तो पहले कौन बात किया करेगा। लेट्स सी। कार्ड्स तो बड़े भयंकर आए हैं। लेकिन देखते हैं। हम्म क्या है कि आप दोनों को कहीं बाहर जाना है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है किसी न किसी तरीके का, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई भी मतलब कोई जगह जाना होगा आप लोगों को गेस्ट से मिलने, या फिर कहीं भी कोई फंक्शन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, तो अब जाना है। अच्छा, ये एक कोई किसी की प्रमोशन पार्टी भी हो सकती है, मतलब किसी का कोई कोई ऐसा हो, कोई चीज़ अच्छी हुई हो तो उसकी पार्टी भी हो सकती हो। पर्सनली आप लोगों को इनवाइट करा हो, कुछ पर्सनल लोगों को इनवाइट करा हो, तो ऐसा कुछ काफ़ी पर्सनल ये फंक्शन है जहाँ कोई सेलिब्रेशन है, जहाँ आप दोनों को जाना है। लेकिन आप दोनों में से किसी का भी मन अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आप दोनों की लड़ाई हो गई है,
और लड़ाई थोड़ी ऐसी है कि आप उन्हें देख भी नहीं रहे हो आप बिल्कुल उन्हें ना इग्नोर कर रहे हो लिटरली, ठीक है। और वो भी थोड़ा सा ना मतलब ऐसे हैं कि ठीक है नहीं देखते तो नहीं देखते, ठीक है, ऐसे हैं वो भी। मतलब उनका भी थोड़ा सा ना ऐसा ही चल रहा है अभी, और आपका भी थोड़ा पारा हाई चल रहा है। और अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे आप दोनों कि जाना एक दूसरे के साथ है। अब जाना है तो यार अब कैसे जाएं, मतलब अब साफ चेहरे पे दिख जाएगा ना कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। हम दोनों की पर्सनली ये बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बहुत सारे मन में बातें आ रही है, मतलब मन बड़ा विचलित सा है। होता है ना आफ्टर फाइट, ऐसा हो जाता है जब हम किसी के सामने जाते हैं ना तो मन ही नहीं करता किसी से मिलने का, जब किसी से ऐसे लड़ाई हो जानी होती है तो वो कार बाहर निकालते हैं, हॉर्न बजाते हैं कि आप आ जाएं अपने आप। एक दो बार थोड़ा सा तेज बजाते हैं, फिर आप आते हैं तो आप थोड़ा सा ना नकचड़ा सा मुंह बनाते हो कि कितना तेज बजा रहे हैं ये, लेकिन आप उन्हें कुछ बोलते नहीं हो, बस इशारों में समझा देते हो कि कितने इरिटेटिंग हो जाते हैं कई बार तो आप बैठ जाते हैं। अभी आप क्या है, आपको आगे बैठना था, आप गुस्से गुस्से में क्या करते हो, मैं आगे क्यों बैठूं, मैं तो पीछे बैठूंगी, ठीक है, आप पीछे बैठ जाते हो। अब आप पीछे बैठ गए, ठीक है, तो उनको ना ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। जब तक आप पीछे बैठे रह रहे वो मतलब उन्होंने कार उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करी है, मतलब उन्होंने ना रेस ही नहीं दी, उन्होंने चलाई ही नहीं। तो अब कह रहे हो लेट हो जाएगा, चलो ना जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्यों इतना तमाशा कर रहे हो, ये है वो है, तो मतलब आप थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स भी बोल रहे हो ना थोड़े गुस्से वाले। तो वो कह रहे हैं कि जिसकी सीट आगे उसको आगे ही बैठना चाहिए ना, अभी पीछे वालों की सीट तो पीछे से कोई जा नहीं रहा है, तो जो जा रहा है उसकी सीट तो आगे है, उसकी सीट पीछे थोड़ी है। तो ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगता है जब वो ऐसा बोलते हैं आपको मन ही मन हंसी तो आती है, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं हो, रिएक्ट नहीं करते हो, आप आगे बैठ जाते हो, ठीक है। और आगे बैठो, लेकिन आपने दूसरी तरफ मुंह कर रखा है, मतलब खिड़की की तरफ आपने मुंह कर रखा है, उनकी तरफ आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि आपने तो शपथ ले रखी ना कि जब तक गुस्सा होगा आप उन्हें देखोगे नहीं यहाँ क्या होता है, आप लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ भी आप लोगों का फंक्शन है, ठीक है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोग पहुंच जाते हैं। और जो भी आप लोगों को प्रेजेंट देना होता है ना, वो जैसे आपके हाथ में होता है तो वो, या उनके अगर हाथ में होता है तो आपका हाथ वो ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे साथ में वो देते हैं आपको। बहुत अच्छा जेस्चर लग रहा है, बहुत सॉफ्टली उन्होंने आपका हाथ ऐसा पकड़ा और गिफ्ट पे ऐसे रखवाया, जिससे कि आप दोनों ही उस गिफ्ट को म्यूचुअली दे रहे हैं उस पर्सन को जिसका सेलिब्रेशन है। ग्रीटिंग्स देते हैं, बातचीत होती है। बातचीत के दौरान क्या होता है कि वो थोड़ा-सा ना मतलब कैसे समझाऊँ? वो थोड़ा-सा टायर्ड फ़ील कर रहे होते हैं, या फिर थोड़ा-सा ना मतलब जैसे होता है ना थोड़ा सिक सा, मतलब जैसे तबीयत ठीक नहीं है, थकान हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना एक हलचल सी हो जाती है थोड़ी। लगता है कि फ़ीवर होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, ऐसा होता है ना कई बार। तो उनको ना थोड़ा ऐसा होने लग जाता है, क्योंकि ये मौसम की वज़ह से हो सकता है, या फिर थोड़ा भागा-दौड़ी की वज़ह से भी हो सकता है। थोड़ा उनको हो जाता होगा जब ज़्यादा भाग-दौड़ करते होंगे ना, तो उनका ऐसा थोड़ा तबीयत सी ऐसी हो जाती होगी, या फिर जब ज़्यादा ठंड सी पड़ जाती होगी ना, तो उनको सहन नहीं हो पाती होगी ज़्यादा ठंड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो कोई भी एक्सट्रीम चीज़ ना वो सहन नहीं कर पाते होंगे, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, या ज़्यादा बारिशें हो गई हों, ठीक है? या बहुत गर्मी पड़ गई हो, मतलब सूखी गर्मी जो होती है ना वैसी, वो ना सहन नहीं कर पाते होंगे कई बार। तो जिस वज़ह से उनकी थोड़ी हेल्थ अप एंड डाउन हो जाती होगी ऐसे मौसम के, ठीक है? ये एक साइन है आपके स्पाउस का, ठीक है? तो आप उन्हें देख लेते हैं, वो थोड़ा इधर-उधर हो रहे हैं। आप कहते हैं कि आर यू ऑलराइट? तुम ठीक हो? वो कह रहे हैं हाँ, थोड़ा-सा ना हलचल सी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो आप कह रहे हो तो चलें फिर? वैसे भी टाइम तो हो ही गया है, चलते हैं। इस टाइम पे आप दोनों भूल चुके हो कि आप दोनों को एक-दूसरे से बात नहीं करनी थी, या फिर लड़ाई हो चुकी थी, हम दोनों एक-दूसरे को देख नहीं रहे थे, या फिर अभी ऐसा कुछ हुआ, बिल्कुल भूल जाते हो। बिल्कुल ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब बिल्कुल भूल गए हैं उस बात को, कुछ हुआ भी ऐसा था। क्योंकि भई केयरिंग फर्स्ट, थोड़ा आप दोनों की प्रायोरिटी हमेशा ये रहती होगी कि एक-दूसरे की केयर सबसे पहले है, एक-दूसरे से प्यार सबसे पहले है, इसके बाद सब कुछ है, ठीक है? अब आप उनको लेकर जाते हैं, लाइक इफ़ यू नो ड्राइविंग, अगर आपको ड्राइविंग पता होगी कि कैसे करते हैं, आपने कभी चला रखी होगी कार वगैरह या स्कूटी बाइक जिस पे भी आए हैं, तो आप लेकर चले जाते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद भी थोड़ा ठीक अगर
थोड़ी देर बाद हो जाए तो वो ड्राइव करके ले जाते हैं। और उतनी देर तक आप उनका ध्यान रखते हो, आप उनका हाथ पकड़ के रखते हो, आप उन्हें कहते हो कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो रोक लो, हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें, सब सही तो है ना? वो कह रहे हैं अच्छा, अरे बाबा सब सही है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तो आप कहते हो अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। अभी आप लोग घर पहुँचे हैं, घर पहुँच के आपने फटाफट से अपने कपड़े भी अभी चेंज नहीं करे हैं, आपने फटाफट से उन्हें कहा कि अपने शूज़ वगैरह उतारो, सॉक्स उतारो, अपने पैर हाथ मुँह धो और जल्दी से आकर अपने बेड पे बैठो, मैं तुम्हारी थोड़ी-सी मालिश कर दूँगी, तुम्हारे सर पे थोड़ा-सा ना, मतलब जहाँ भी तुम्हें हलचल सी लग रही है, मैं वहाँ थोड़ा तुम्हें देखूँ कि क्या कहाँ हलचल हो रही है। अगर कहीं मसाज करने की ज़रूरत है तो वहाँ मसाज कर दूँ, या फिर कोई दवाई देने की ज़रूरत है तो दवाई दे दूँ, लेकिन तुम आराम से ना बैठ जाओ, ये थोड़े भारी-भरकम कपड़े उतार के। तो अभी आपने अपने पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। वो बैठे हैं आराम से, आप उनको दवाई दे रहे हो, मसाज जो भी आप कर रहे हो, थोड़ा कंबल वगैरह आपने उन्हें उड़ा दिया अगर ठंड लग रही है तो। और आप उनके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ना मैं थोड़ा-सा गर्म पानी करके लेकर आती हूँ। जैसे ही आप जा रहे थे ना, उन्होंने आपका थोड़ा हाथ पकड़ा और आपको कहा कि जब इतना प्यार है, सुनो, जब इतना प्यार है तो फिर अवॉइड करने की ज़रूरत क्या है? आपने कहा ये सब बातें ना बाद में करेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी करनी है ये बात। जब इतना प्यार है तो मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे थे, मुझे देख क्यों नहीं रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे लिए तुम्हारे अंदर कितनी नफरत आ गई हो कि मुझे अब देखना भी नहीं तुम्हें। तो आप कह रहे हो हाँ, हो जाता है कभी कभी, मेरा भी हक है तुमसे नाराज़ होने का, मेरा भी हक है गुस्सा करने का तुम पे, मुझे भी हक है तुम्हारी किसी बात से नाराज़ होने का, मुझे भी बुरा लगता है। तो कह रहे हैं किसने कहा कि बुरा नहीं लगता, बुरा लगे ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, बट ऐसा यार अवॉइड मत करा करो। और दुख तब ज़्यादा होता है जब मुझे पता है वो इतना प्यार करती है लेकिन फिर भी अवॉइड कर रही है, वो ज़्यादा दुखता है। एक तो वो पता हो ना कि यार ये तो है ही ऐसा, इसे क्या, जो इतना स्पेशल भी ना हो, आपको अवॉइड भी करते तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता है वो आपके लिए स्पेशल है, क्यों, वो आपको बहुत प्यार करता है, फिर भी आपको ऐसा अवॉइड कर रहा है जैसे उसने कभी आपको प्यार ही ना करा, तो कितना दुख होता है। तो आपको अपने पास बुलाया, वो कह रही इसी का ही बुखार है, ये तो मुझे देख नहीं रही हो ना, ये तो मुझसे बात नहीं कर रही हो ना, इसी का ही बुखार है। तो कह रहे हैं आप तो बात हो गई ना, अब तो ठीक हो जाना चाहिए, तो कह रहे हैं हाँ दे दो दवाई, ठीक हो जाऊंगा, अपने प्यार भरे हाथों से, प्यारी प्यारी प्यार भरे उससे दे दो मुझे दवाई, मैं ठीक भी हो जाऊंगा। तो दिल को तो प्यार की ज़रूरत है, लेकिन ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, इसको तो दवाई की ज़रूरत है ना, तो दोनों ही लेना पड़ेगा, प्यार भी और दवा भी। तो यहाँ बड़े प्यार से आप उन्हें दवा देते हैं, थोड़ा सा उनका थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ अगर होने भी वाला होता है तो नहीं होता है, मतलब फीवर चढ़ने वाला तो नहीं चढ़ता है, कहीं थोड़ी हलचल हो रही तो नहीं होती है, आराम से थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, ठंड लग रही होती है तो नॉर्मल हो जाते हैं गर्म पानी पीने से, या कुछ भी आप अगर उन्हें कोई ऐसा मेडिसिन बना के देते हैं, काढ़ा वगैरह कुछ टाइप, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और आपने ना कुछ जैसा ओढ़ रखा होता है तो आप उन्हें अपना उड़ा देते हो, और मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है ये करना, ठीक है? जब आप उन्हें ना अपनी कोई शॉल या अपना कोई भी ऐसी चीज़, या वो अपना जैकेट या शॉल आपको ऐसे कभी उड़ाते होगे ना, उनको बड़ा अच्छा लगता होगा ये करना, ठीक है? कि इस तरीके से भी वो आपका ध्यान रख रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आप उनके पास बैठे हैं और आप मतलब उनको नींद आ जाती है, दवाई लेने के कारण से उनको नींद आ जाती है, और जैसे ही नींद आ जाती है तो आप जैसे ना थोड़ी देर तक उन्हें देखने लग जाते हैं और आप सोचने लग जाते हैं कि यार मन ही मन में ना उनसे थोड़ा सॉरी बोलने लग जाते हैं, आपने बोला नहीं है ना, मन ही मन में सॉरी बोलने लग जाते हैं और खुद भी सो जाते हैं। ये है कि एक ग्लिम्स आपको मिल सकता है कि जब आप दोनों की फाइट हुआ करती होगी ना, एक टाइम के लिए तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि बस बोलना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि मुझे ना बोलना ही नहीं, मुझे उसे देखना ही नहीं है, मतलब परेशान करके रख दिया है, ठीक है? बहुत गुस्सा आया करता होगा, मतलब लेकिन गुस्सा ही ऐसा डेंजरस वाला नहीं होता होगा, मतलब है गुस्सा, थोड़ा सा हर्ट है, ऐसी वाली बात है। लेकिन जब अगर कभी ऐसा होता होगा ना कि उस पर कोई
आँच आ जाएगी या उसे कोई तकलीफ़ हो रही है, उसे कोई पेन हो रहा है, मैं उसको ऐसा देख नहीं पा रही हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। ये होता होगा। जब आप दोनों की फाइट्स वगैरह करती होंगी ना, ज़्यादातर ना आप दोनों में से कोई बीमार पड़ जाता होगा या आप दोनों में से कोई किसी का कोई कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती होगी जो ना मतलब सामने वाले को परेशान कर देती होगी कि अरे यार! इसके साथ क्यों हो गया ये? ऐसा कुछ होता होगा, मोस्टली ऐसा होता होगा, ठीक है? तो फिर आप दोनों ना बिल्कुल भूल जाते होगे कि लड़ाई हुई भी थी, ऐसा कुछ हुआ भी था, ये है, वो है। और मान लो अगर कभी ऐसा हुआ भी ना हो ना कुछ ऐसा, तो अपने आप ही ना आप दोनों के मन में ये टेंशन होने लग जाती होगी क्योंकि आप दोनों ही थोड़े ना टेंशन लेने वाले लोग हो गए आप दोनों ही। मतलब आपको ये टेंशन हो जाती होगी कि वो कैसे होंगे, उनको टेंशन हो जाती होगी यार इतनी देर से बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कैसी होगी, ठीक तो होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना, मैं उसके पास नहीं हूँ, साथ नहीं हूँ, बात नहीं हो रही है। मतलब बहुत सारे ख्याल आ जाते होंगे। तो आप दोनों में से ना कोई भी कभी भी बोल पड़ता होगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बोला करते होंगे या आप हमेशा बोला करते होंगे। ये चीज़ ना अचानक ही हो जाती होगी। ज कभी वो अचानक बोल पड़ते होंगे, कभी आप अचानक बोल पड़ते होंगे। तो इस तरीके से ना आप इस चीज़ को बैलेंस कर लिया करते होंगे दोनों। हाँ, गुस्सा भी करते होंगे लेकिन फिर जब प्यार करते होंगे तो फिर वो गुस्सा ना इधर-उधर दिखता भी नहीं होगा। जब प्यार बीच में आ जाता होगा ना तो वो गुस्सा बिल्कुल इधर दिखता भी नहीं होगा, कभी कोई गुस्सा किया भी था। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से रीडिंग आ रही है आप लोगों की। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। काफ़ी अच्छी रीडिंग हुई है। ये दोनों पार्टनर्स थोड़े मतलब ऐसे आ रहे हैं कि इमोशनल तो हैं, लेकिन थोड़े वो भी हैं मतलब गुस्सा भी जल्दी थोड़ा आ जाता है। जैसे आपको भी थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको भी थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। उनको गुस्सा तब आता है जब सामने वाला ना गुस्सा करना बंद ना कर रहा हो। ये तो ठीक है, नहीं बोलना मत बोल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं बोल रहा ये है वो है, ऐसा नहीं है। जब सामने वाला नहीं बोल रहा है ना और इतना मनाने के बाद भी ठीक है नहीं बोलना मत बोलो। वो ऐसे होते होंगे, उनका गुस्सा फिर ऐसे वो बिल्कुल गिव अप कर देते होंगे उस चीज़ को, ठीक है नहीं बोलना मत बोलो, ऐसे। और आपका अगर ऐसा है, जैसे मान लो अगर आपका ऐसा है कि मुझे नहीं बोलना है, मेरा मन नहीं है, या फिर आपने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कोई चीज़ पूछी, आपने जवाब नहीं दी, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, जब ये लगातार होता होगा ना, तो फिर उनको समझ आ जाता होगा या आप बोल देते होगे नहीं बोलना ना मुझे, बस शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। बहुत बड़ी-बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है? बहुत शॉर्ट में आप दोनों गुस्सा करते होगे, लेकिन बहुत लंबा प्यार करते होगे। तो अच्छी रीडिंग है ये बहुत, ये भी अलग सी रीडिंग आई है, पायल 1 भी थोड़ी अलग सी आई थी। सो दोनों रीडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।